तो बीच में हमारी थोड़ी सी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव नहीं हुई, इसीलिए स्पॉटिफाई के पेज पर आपको ये एल्बम्स थोड़ी सी डिफरेंट हो सकता है दिख रही हो, पर उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ओवरऑल लेआउट हमारा सेम है। अब हम अपना जो बिल्ड करेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट वो है हमारा ये वाला, मतलब कार्ड्स वाला कंपोनेंट। इस कंपोनेंट को अगर ध्यान से देखें तो इसके अंदर भी हम नोटिस कर सकते हैं कि किस किस तरीके से हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए हैं। यानी यहाँ सबसे ऊपर हमारे पास एक हेडिंग है, ये H2 हेडिंग की फॉर्म में हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है। इस कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो एक कार्ड के अंदर हमें एक इमेज दिख रही है, उसके बाद इसका टाइटल दिख रहा है, उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दिख रही है। उसी तरीके से दोबारा से यहाँ पर फिर से एक ये जो हेडिंग है इसको हम H2 हेडिंग कह सकते हैं। ये एक कार्ड आ गया, ये दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, दोबारा से H2 हेडिंग एंड देन कार्ड्स। तो एक लेआउट जो फॉर्म हो रहा है दैट इज बेसिकली फुल ऑफ H2 हेडिंग्स एंड उसके बाद बहुत सारे कार्ड्स हैं। तो इस तरीके का लेआउट बनाने के लिए हम आ जाते हैं अपने कार्ड्स डिव के अंदर। सबसे पहले अपनी एक H2 हेडिंग के अंदर ये वाली हेडिंग रखते हैं रिसेंटली प्लेड। तो रिसेंटली प्लेड एंड उसके बाद नीचे की तरफ हम एक डिव क्रिएट करेंगे, इसको बोल देते हैं कार्ड्स कंटेनर। इसी कार्ड्स कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक लाइंस के जो सारे कार्ड हैं, मतलब जैसे ये वाला कार्ड है ये एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएगा, ये तीनों कार्ड एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएंगे, ये तीनों एक कार्ड कंटेनर के अंदर आएंगे। इस तरीके का लेआउट हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। कार्ड कंटेनर के अंदर हम एक कार्ड को क्रिएट कर सकते हैं। अब जब भी हम किसी भी कार्ड की बात करते हैं उस कार्ड के 3 पार्ट्स हैं। कौन से 3 पार्ट्स? पहली तो ये इमेज आ गई, यहाँ पर जो ये स्क्वायर में इमेज दिख रही है, पहला पार्ट है कार्ड का ये इमेज। दूसरा पार्ट है ये कार्ड का टाइटल टॉप 50 ग्लोबल एंड तीसरा पार्ट है किसी भी कार्ड का उसकी इन्फॉर्मेशन। उसी तरीके से यहाँ एक इमेज है, फिर कार्ड का टाइटल है, फिर उसकी इन्फॉर्मेशन, कार्ड पर इमेज, टाइटल एंड फिर उसकी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कार्ड में 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले ले आते हैं कार्ड की इमेज, उसके बाद हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं जिसको हम क्लास दे देंगे कार्ड टाइटल। उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक और पैराग्राफ जिसको हम क्लास देने वाले हैं कार्ड की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इमेज के साथ। तो इमेज के लिए हम अपने फोल्डर में जाएंगे, एसेट्स फोल्डर के अंदर हम कार्ड 1 image.jpg इस वाली इमेज को शो करवाएंगे। उसके बाद कार्ड टाइटल के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं? टॉप 50 ग्लोबल। तो इसे सेम चीज को हम कॉपी कर लेते हैं एंड कार्ड का जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर लिख सकते हैं योर डेली अपडेट ऑफ द मोस्ट प्लेड ट्रैक्स, योर डेली अपडेट्स ऑफ द मोस्ट प्लेड ट्रैक्स। इसको कर लेते हैं सेव एंड नाउ रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरा कार्ड मुझे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये मेरी H2 हेडिंग आ गई, उसके बाद ये मेरा कार्ड आ गया। हम चाहें तो कार्ड को एक बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं ताकि उसका सारा एरिया स्पेसिफिकली दिखे। इस कार्ड को अगर ढंग से नोटिस करें तो ये क्या है, बैकग्राउंड इसका हल्का सा लाइट ग्रे है। ये वाला जो कलर है दैट इज ग्रे, दिस इज लाइट ग्रे, बेसिकली सेम कलर जो हमने यहाँ अपने बॉक्सेस को दिया था। तो इसे हम एक बार कार्ड के लिए जाते हैं और इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ग्रे, रिफ्रेश। तो ये बेसिकली हमारा कार्ड है जो भी हमारे पास क्रिएट होकर आया है। अगर हम एक ही कार्ड को अच्छे से क्रिएट कर लें, उसको अच्छे से परफेक्ट कर लें, तो हम उस सेम क्लास को अगले वाले कार्ड्स को देख सकते हैं और बार बार हमें स्टाइलिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अब हम अपने index.html के अंदर सिर्फ इतने पार्ट को, या हेडिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को एक बार के लिए हम स्टाइल करना शुरू करेंगे। यानी अपने कार्ड्स कंटेनर, अपने डिव कार्ड को हम एक बार स्टाइल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कार्ड कंटेनर की। कार्ड कंटेनर को हम करने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, इसको कर देते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से अभी ज्यादा चेंज नहीं आएगा, पर थोड़ी सी देर में जब हमारे पास मल्टीपल कार्ड्स होंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमने एक्चुअली कार्ड्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों दिया है। अब एक बार कार्ड की स्टाइलिंग की बात कर लेते हैं। कार्ड की स्टाइलिंग के अंदर सबसे पहले तो हमें इसे एक विड्थ देनी पड़ेगी। अगर थोड़ा सा देखें, एनालाइज करें इसे, अभी अपने बॉक्स मॉडल के अंदर कितनी विड्थ दी हुई है। इसके बॉक्स मॉडल में जाए तो अराउंड 200 पिक्सल्स विड्थ है, 300 के करीबन इसको हाइट मिल रखी है यहाँ पर। और जैसे ही हम स्क्रॉल बाहर की तरफ करेंगे तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे अराउंड 150 पिक्सल्स के अबाउट विड्थ दे सकते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो इसकी विड्थ क्या हो गई, कन्फाइन हो गई। ये जो कार्ड की इमेज है इसको भी हम अलग से विड्थ दे सकते हैं। मतलब अगर हम कार्ड इमेज यहाँ पे जाके क्लास दे देते हैं, इसे एक कार्ड इमेज, सेव। यहाँ कार्ड इमेज को हम विड्थ देने वाले हैं 100%।
सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, कार्ड इमेज बिल्कुल अपने पूरे के पूरे कार्ड की विड्थ में आकर समा गई है और इस तरीके का कार्ड लेआउट हमारे लिए क्रिएट होना शुरू हो गया है। हम इस कार्ड को एक बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं इसके एजेस को कर्व्ड बनाने के लिए, तो इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। लेट्स गिव इट 1 rem ऑफ बॉर्डर रेडियस। रिफ्रेश। इस तरीके से नीचे से कर्व्ड हो गया है, थोड़ा सा कम देते हैं 0.5 rem के इक्वल, तो थोड़ा सा कम कर्व्ड होगा। इसके साथ साथ इमेज ऊपर से ओवरलैप कर रही है हमारे कार्ड के बैकग्राउंड को, तो इमेज को भी हम सेम बॉर्डर रेडियस देने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो एक कंप्लीटली कर्व्ड हो गया। अब ये जो साइड से स्पेसिंग है, थोड़ी सी हमें स्पेसिंग देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से यहाँ पर ये एग्जैक्टली शुरुआत से शुरू नहीं हो रहा, थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस है मेन स्पॉटिफाई के पेज पर। तो वो स्पेसिंग देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये मेन कंटेनर है यानी मेन कंटेंट है, इसके अंदर जाकर हम ये स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर जाएंगे मेन कंटेंट के अंदर, हम लेफ्ट और राइट से थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देते हैं। पैडिंग के अंदर टॉप के लिए पैडिंग 0 रखेंगे, अभी हम राइट से पैडिंग रखने वाले हैं अराउंड 1.5 rem, बॉटम से भी 0 एंड लेफ्ट से भी 1.5 rem। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके से थोड़ा सा पैडिंग आ गई, तो थोड़ा सा बेटर एक लेआउट निकल कर आ रहा है। इसके अलावा हम चाहे तो कार्ड को भी एक पैडिंग दे सकते हैं, इसे हर तरफ से एक पैडिंग दे देते हैं ऑफ 1 rem। सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो क्रिएट हो गई। अब कार्ड वैसा वैसा दिखना शुरू हो गया जैसा हमारा ओरिजिनल स्पॉटिफाई का कार्ड है। एक और चीज, ये जो हेडिंग है ऊपर वाली, इसे हम थोड़ा सा डार्क बनाएंगे कुछ इस तरीके से, मतलब इसका फॉन्ट वेट हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी मेन स्पॉटिफाई के पेज पर भी इसका जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा डार्क है एंड ये वाला फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है साइज में एंड थोड़ा सा ओपेसिटी भी इसकी कम लग रही है। तो वही सेम चीज हम यहाँ करेंगे। कार्ड टाइटल के लिए हम इसका फॉन्ट वेट सेट कर देते हैं, लेट्स से टू 600। फ्रेश। तो थोड़ा सा डार्कर हो गया शेड में। अब इस वाले फॉन्ट को, मतलब ये इंफॉर्मेशन वाले फॉन्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। कार्ड इन्फो, इसके फॉन्ट साइज को हम सबसे पहले रख लेते हैं 0.5 rems। रिफ्रेश। तो ये थोड़ा सा छोटा हो गया साइज में। साथ के साथ इसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी डिक्रीज की जा सकती है, 0.5। रिफ्रेश। तो इस तरीके का ग्रेश सा हमें दिखाई दे रहा है। एक और चीज हम कर सकते हैं, ट्रैक्स के बाद हम ऐड कर सकते हैं 3 डॉट्स। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये इस तरीके से लगेगा कि कुछ इनकम्प्लीट है एक लाइन जो क्लिक करने से अब खुलने वाली है। फॉन्ट को हम चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। फॉन्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए वी कैन मेक इट 8.5 rems। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, पर हम 2 लाइंस के अंदर चाहते हैं, तो कुछ इस तरीके का हम टेक्स्ट लिख देते हैं इस पर। तो ये मेरा एक कार्ड तैयार है, ये मेरी हेडिंग हो गई, ये मेरा कार्ड हो गया। अब इसी सेम लेआउट को हमें कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल हेडिंग्स एंड कार्ड्स को क्रिएट करना है अपने मेन कंटेंट के अंदर। तो अपने index.html के अंदर जाकर ये जो हेडिंग एंड जो मेरे कार्ड्स कंटेनर तक वाला पार्ट है, यहाँ पर मेरा कार्ड्स कंटेनर आएगा। इनफैक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस कार्ड्स क्लास को हम यहाँ से हटा सकते हैं। कार्ड्स क्लास को हटा दिया एंड इस div को भी हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहाँ पर डायरेक्टली जो मेन कंटेंट था, मतलब ये वाली मेरी क्लास थी मेन कंटेंट, मेन कंटेंट के अंदर हमने स्टिकी नैव बनाया। स्टिकी नैव को एक बार क्लोज कर देते हैं, ये मेरा स्टिकी नैव बना एंड उसके बाद हमने डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर दिया है अपनी हेडिंग एंड कार्ड्स कंटेनर। उसी तरीके से सेम लेआउट को थोड़ा सा इसे बेटर प्लेस कर देते हैं ताकि ज्यादा रीडेबल बन जाए। हमने इसका बेसिकली पेरेंट हटा दिया है, थोड़ी सी एक स्पेस भी दे देते हैं लाइन की। ये मेरा एक सेट है मेरी हेडिंग और कार्ड्स कंटेनर का, इसको कॉपी कर लेंगे तो ये मेरा दूसरा सेट आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट्स मेक इट ट्रेंडिंग नाउ नियर यू। तो ये वाला सेक्शन हम बना सकते हैं ट्रेंडिंग नाउ नियर यू। इसे कर लेते हैं सेव एंड अगेन रिफ्रेश। तो ये ट्रेंडिंग नाउ नियर यू का सेक्शन बन गया। इसमें भी मेरे पास ये कार्ड्स आ गए हैं। हम चाहे तो मल्टीपल कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट 3 कार्ड्स। सेव। यहाँ पर हम कार्ड इमेज 2 यूज कर सकते हैं, 3 यूज कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। सेव एंड रिफ्रेश। तो इस तरीके से मल्टीपल इमेजेस मेरे पास आ गई। अब ये जो मल्टीपल इमेजेस है, हमने क्या किया है, यहाँ पर कार्ड कंटेनर की जगह कार्ड्स कंटेनर होगा। रिफ्रेश। तो कार्ड्स कंटेनर को भी डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है। डिस्प्ले फ्लेक्स की मदद से सारे के सारे कार्ड्स जो इंडिविजुअली डिव्स है वो सेम लाइन के अंदर आ रहे हैं, पर अभी उनके अंदर प्रॉपर स्पेसिंग नहीं है। प्रॉपर स्पेसिंग लाने के लिए हम इन सबको कुछ मार्जिन दे सकते हैं। तो कार्ड्स को मार्जिन देने के लिए
हम सबको दे सकते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑफ 1.5 फ्रेम्स। रिफ्रेश करेंगे तो इस तरीके से थोड़ी सी स्पेसिंग जो है अच्छे से आ गई। अब हम एक और चीज चाहते हैं कि अब मान लेते हैं अगर किसी केस में हमारे पास 5 कार्ड्स हुए, लेट्स मेक इट 5। इसी कार्ड वाले डिव को पेस्ट कर देते हैं 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं। इमेजेस चेंज कर लेते हैं 2 3 4, इसको 5th इमेज बना देते हैं, इसको दोबारा से 1st इमेज बना सकते हैं या फिर इसे हम 3rd 4th ही रखते हैं अभी के लिए। तो कौन सी इमेज मैंने यूज की है, कार्ड 2 कार्ड 3 कार्ड 4, दोबारा से कार्ड 3 एंड कार्ड 4 वाली इमेज यूज की है। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, हमारी एक सिंगल लाइन के अंदर हमारे पास 5 कार्ड्स अवेलेबल है, बट ये वाले कार्ड इस वाले कार्ड से थोड़े से ज्यादा अजीब लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत ज्यादा स्क्वीज होकर छोटा हो गया है। अब इन कार्ड्स को अगर हमें और बेटर लेआउट में डिस्प्ले कराना है कि हम चाहते हैं इस तरीके के ये दिखें, हम चाहते हैं कि कार्ड का जो ओरिजिनल साइज है वो तो वो रिटेन करे, पर अगर ओरिजिनल साइज एक सिंगल लाइन के अंदर नहीं आ पा रहा तो कार्ड्स नेक्स्ट लाइन के अंदर चले जाएं। इस तरीके का लेआउट बनाने के लिए हम अपने कार्ड्स कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ अपनी जो फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं टू रैप। इसको कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो इस केस में क्या हुआ, अगर मल्टीपल कार्ड्स हैं तो अब वो मल्टीपल लाइंस पर रैप कर जाएंगे। तो डिस्प्ले रैप का काम होता है कि कार्ड्स को जितनी विड्थ चाहिए उतनी तो वो ऑक्यूपाई करेंगे, अगर मल्टीपल हैं तो मल्टीपल लाइंस में चले जाएंगे। अब यहाँ पर मार्जिन टॉप भी हम दे देते हैं क्योंकि ये कार्ड एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक मार्जिन टॉप दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ मार्जिन टॉप ऑफ 1 रेम। रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे कार्ड्स का लेआउट क्रिएट हो जाएगा एंड जब हम अपने स्क्रीन साइज को और छोटा करेंगे तो ये मल्टीपल लाइंस में चले जाएंगे। जब स्क्रीन साइज को बड़ा करेंगे तो मल्टीपल कार्ड्स आ जाएंगे। इसको क्रॉस कर दिया, फुल स्क्रीन में एक बार में 4 कार्ड्स हमारे पास आ सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव टाइप लेआउट हमने क्रिएट कर लिया है। अब 3 कार्ड्स वाले लेआउट के हिसाब से हम और एक और लाइन ऐड कर सकते हैं फॉर आवर हेडिंग एंड कंटेनर। इसे कर लेते हैं कॉपी एंड इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट। लास्ट जो लाइन हम ऐड करेंगे वो अपने फीचर्ड चार्ट्स की होगी। इसको लिख लेते हैं फीचर्ड चार्ट्स। कार्ड्स के अंदर हम 3 कार्ड्स को क्रिएट करेंगे कार्ड्स कंटेनर में। ये मेरा फर्स्ट कार्ड हो गया, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड। इमेज कौन सी रखेंगे, इमेज रख लेते हैं, इमेज ऊपर हमने 4 तक यूज की थी, इसको कर देते हैं 5 6 एंड ये दोबारा से हमारी कार्ड इमेज 1 रहेगी। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो ये क्या आ गया, फीचर्ड चार्ट्स आ गया। ये टॉप 50 ग्लोबल, दूसरा टॉप 50 ग्लोबल, तीसरा टॉप 50 ग्लोबल। हम चाहें तो कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन या फिर कार्ड के जो टाइटल की इन्फॉर्मेशन है वो सब इंडिविजुअली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एग्जैक्टली नीचे तक हम नहीं देख पा रहे, यानी कार्ड के नीचे तक हम अभी के लिए देख नहीं पा रहे। तो उसके लिए एक जुगाड़ करते हैं, ऑल्दो इस जुगाड़ को हम अभी फिक्स कर देंगे थोड़ी देर में। हम क्या करेंगे, अपने मेन कंटेंट के अंदर बहुत सारी नेक्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं। इसे कर लेते हैं कॉपी, सेव, रिफ्रेश। तो अब क्या हो रहा है, बहुत सारी नेक्स्ट लाइन ऐड हो गई है। तो कार्ड्स कंटेनर को हम बिल्कुल नीचे तक देख पा रहे हैं। अगर हमें किसी भी इंडिविजुअल कार्ड के लिए उसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, जैसे लेट्स सपोज टॉप सॉन्ग्स इंडिया ये वाला कार्ड है, तो इसके अंदर क्या टाइटल है, टॉप सॉन्ग्स इंडिया। तो इस कार्ड के, ये कार्ड नंबर 6 है, यहाँ पर जा सकते हैं टॉप सॉन्ग्स एंड इसको कर देते हैं इंडिया, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुई, इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई टू टॉप सॉन्ग्स इंडिया। इस तरीके से हम सारे के सारे कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन ऑन स्पॉटिफाई, बट वो निटपिकिंग ही हो जाएगी। आपको क्या करना है, अपने टाइम में बैठकर सारे के सारे कार्ड्स के टाइटल एंड उनकी इन्फॉर्मेशन को रीसेट करना है अकॉर्डिंगली कि जो भी पिक्चर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पर हमने कार्ड्स का एक लेआउट क्रिएट कर लिया। अब अगर हम मेन स्पॉटिफाई की वेबसाइट पर जाएं तो वहां पर कार्ड्स के अलावा एक और चीज है। लास्ट में हमारे पास ये छोटी सी लाइन सी बनी हुई है, इस पर जाकर हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली नैव फुटर। फुटर क्या होता है, एंड में कुछ चीजें लिखी होती है, उसको यूजुअली फुटर कहते हैं, पर यहाँ पर इन्होंने डिव का नाम ही या नैव के अंदर फुटर नाम इसको दे रखा है। तो हम भी क्या करेंगे, इस लाइन को क्रिएट करने के लिए हम जहां पर हमने ब्रेक लाइन यानी BR टैग लिखा था वहां पर एक डिव क्रिएट कर लेंगे जिसको हम नाम देंगे फुटर। अब फुटर के अंदर हम एक और डिव बना लेंगे जिसको हम नाम देंगे लाइन। अभी के लिए क्या करेंगे, फुटर एंड लाइन को अगर हमें कुछ स्टाइलिंग सेट करनी है तो सबसे पहले फुटर के लिए एक हाइट कुछ सेट कर देते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ अबाउट 300 पिक्सल्स, सेव, रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर अब मेरा फुटर नाम का डिव आ गया जिसकी हाइट अराउंड 300 पिक्सल्स के इक्वल है। हम चाहें तो हाइट को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, 250 पिक्सल्स भी रख सकते हैं, 200 भी काफी होगा, बट अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब फुटर के अंदर हमने एक लाइन नाम का डिव बनाया है। ये जो लाइन नाम का डिव है इसे हम चाहते हैं कि ये फुटर की एग्जैक्टली अबाउट 90% विड्थ ले ले और हाइट की टर्म्स में ये 30% हाइट ले ले।
और हम चाहते हैं कि इसके पास अपना एक बॉर्डर हो, बॉर्डर टॉप इसे हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड व्हाइट। सेव, रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये मेरा लाइन नाम का डिव आ गया। यहाँ पर ये जो डिव आ रहा है ये मेरा लाइन नाम का डिव है। इसका सिर्फ टॉप वाला बॉर्डर दिखाई दे रहा है जो बेसिकली एक सिंगल लाइन हमारे पास क्रिएट होकर आ गई। अब इस लाइन को हमें अच्छे से सेट करना है, तो पहले तो इसको एक ओपेसिटी दे देते हैं। लेट्स गिव इट अ ओपेसिटी ऑफ 0.4, रिफ्रेश। तो ये पतली सी हो गई है लाइन अब मेरे पास। एंड इस पतली सी लाइन को अगर हमें नीचे की तरफ सेट करना है तो अपने फुटर को हम दे सकते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसके लिए अलाइन आइटम्स को हम कर सकते हैं सेंटर। सेव, रिफ्रेश। तो ये सेंटर पे हो गया। एंड साथ के साथ जस्टिफाई कंटेंट भी कर सकते हैं सेंटर, रिफ्रेश। तो क्या हो गई, लाइन मेरी सेंटर में आ गई। इस तरीके से हम अपनी लाइन को क्रिएट कर सकते हैं स्पॉटिफाई पेज के लिए। हम चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर अगर हमें इस लाइन को ऐड करना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ हाइट बढ़ानी पड़ेगी। सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो क्या हुई, हाइट बढ़ गई। तो मेरा डिव क्या हुआ, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका टॉप ऊपर की तरफ आ गया। आई होप ये फंडा में समझ में आया होगा कि ये मेरा लाइन डिव है, इसकी हाइट जितनी बढ़ेगी, क्योंकि हमने सिर्फ बॉर्डर टॉप दिया है तो वो टॉप उतना ही ऊपर की तरफ खिसकता जाएगा, मतलब मेरी लाइन उतनी ऊपर की तरफ खिसकती जाएगी। तो ये हमने इस लाइन को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ तक हमने सक्सेसफुली 2 कंपोनेंट्स को क्रिएट कर लिया है। एक है मेरा ये साइड बार एंड दूसरा है हमारा नैव बार, एंड साथ के साथ हमारा मेन कंटेंट। अब मेन कंटेंट के अंदर एक और चीज है, जब हम स्क्रॉल करते हैं एक चीज आप नोटिस करिए कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो मेरा कार्ड के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है कार्ड इन्फॉर्मेशन वाला, जब भी मैं स्क्रॉल करूंगी ना ये टेक्स्ट मेरे नेविगेशन बार मतलब इस बार के ऊपर आ रहा है, स्टिकी नैव के ऊपर। और थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लैश कर रहा है इस नैव के कंटेंट के साथ। हम क्या चाहते हैं, ये जो मेरा स्टिकी नैव है ये पोजीशन में सबसे ऊपर की तरफ रहे। अगर हमारे पूरे के पूरे पेज का लेआउट है तो उनमें से सबसे ऊपर हमारा स्टिकी नैव दिखना चाहिए। तो इस तरीके से जब एलिमेंट्स ओवरलैप करते हैं और हमें किसी एलिमेंट को सबसे ऊपर दिखाना होता है तो उसके लिए हम Z इंडेक्स प्रॉपर्टी को सेट कर देते हैं। तो अपने स्टिकी नैव के ऊपर जाएंगे एंड इसके लिए हम अपने Z इंडेक्स को किसी भी पॉजिटिव वैल्यू पर सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने ज्यादा किसी को Z इंडेक्स दिया नहीं है। इसे लेट्स सपोज वी गिव इट अ Z इंडेक्स ऑफ 10। इसे करेंगे रिफ्रेश, और अब जब स्क्रॉल करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कार्ड इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी, यानी एक लेयर में नीचे की तरफ जा रही होगी। तो इस तरीके से हम अपनी लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की। अब सक्सेसफुली 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ जो होगा हमारा म्यूजिक प्लेयर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने म्यूजिक प्लेयर के साथ, यानी ये जो बॉटम वाला पार्ट है इस पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर हम स्पॉटिफाई के म्यूजिक प्लेयर को देखें तो इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। हमारा पहला पार्ट होगा ये वाला पार्ट, जिसमें बेसिकली हमारी जो एल्बम प्ले हो रही है वो दिखाई देती है, उसका नाम, उसका सिंगर एंड 2 आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, जिसमें हमारा प्रोग्रेस बार है एंड बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो प्लेयर है वो दिखाई दे रहा है। एंड थर्ड पार्ट होता है हमारे कुछ कंट्रोल्स का, जिसमें ये एक बटन है, ये दूसरा बटन है, बेसिकली कुछ आइकन यहाँ थर्ड पार्ट के अंदर, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जब इसको स्क्रॉल करते हैं तो पूरा डिव हमें दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। इनके अगर डायमेंशंस देखें तो ऑलमोस्ट ये वाला जो पार्ट है ऑलमोस्ट 25%, ये वाला पार्ट भी 25%, एंड जो मिडिल वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट आई कैन से 50% ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि सेंटर वाला पार्ट ज्यादा लंबा है एंड लेफ्ट और राइट वाले पार्ट थोड़े से छोटे हैं डायमेंशंस में। अब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर हम इस सेंटर वाले म्यूजिक प्लेयर को बिल्ड करेंगे। आपके लिए एज अ होमवर्क प्रॉब्लम दिया गया है कि आपको ये लेफ्ट वाला एंड ये राइट वाला प्लेयर जो है इनको बिल्ड करना है। अब इन दोनों को बिल्ड करने के लिए ऑलरेडी जो आइकन्स है वो आपको दिए गए हैं, तो इन दोनों को बिल्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। बीच वाला जो पार्ट है इसे हम बिल्ड कर रहे होंगे। एंड प्लीज मैं आपको बता रही हूँ कि जो दोनों होमवर्क प्रॉब्लम्स है उनको कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि एक बार हमने देखकर वीडियो ट्यूटोरियल के साथ देख कर या क्लास के साथ देख कर किसी असाइनमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, वो बहुत अच्छी चीज है, बट उसके बाद हमारी खुद से चीजों को करने वाली आदत जो है वो तभी बनेगी जब हम एक्चुअली जाकर हैंड्स ऑन खुद से चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिख कर चीजों को देखेंगे। तब हमें आइडिया लगेगा कि हाँ, जब फर्स्ट टाइम हम एज अ डेवलपर चीजों को बिल्ड करते हैं, चाहे वो रेप्लिकेट करना, क्लोन बनाना ही क्यों ना हो, उसके अंदर हमें काफी ज्यादा टाइम लगता है, हमें एनालाइज करना पड़ता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे होंगे, क्योंकि ट्यूटोरियल को देखते टाइम या लेक्चर को देखते टाइम हमें पहले से पता होता है कि हाँ ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। बट जब खुद से कुछ बनाना पड़ता है तो उस टाइम पर हमें सोचना पड़ता है कि इतनी
इतनी सारी CSS के अंदर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, पर यहाँ पर कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमारे काम आएंगी। तो इसीलिए सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है तो। और अच्छा डेवलपर बनने के लिए क्या करना है, इस चीज को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्रीट करना है, इस चीज को एज अ होमवर्क प्रॉब्लम ट्रीट करना है, और ये बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे क्या करना है, एक छोटी सी इमेज लगानी है, ये दोनों पैराग्राफ की फॉर्म में आप छोटे छोटे टेक्स्ट लिख सकते हैं, और ये 2 आइकन्स ऐड करने हैं। राइट साइड में आपको ये 5 आइकन्स ऐड करने हैं, और फिर हमारा जो एक इनपुट का टाइप होता है रेंज, जिसको हमने इनपुट एलिमेंट स्टडी करते टाइम पढ़ा था CSS में, उस रेंज को यूज करके ये स्क्रॉल बार हम थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर वाला जो म्यूजिक प्लेयर है इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारा जो पूरा का पूरा म्यूजिक प्लेयर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारा एल्बम का पार्ट होगा, दूसरा पार्ट हमारा प्लेयर होगा, एंड तीसरा पार्ट हमारे कंट्रोल्स होंगे। तो ये है हमारा डिव फॉर म्यूजिक प्लेयर। यहाँ पे 3 डिव्स हम बनाने वाले हैं, एक हमारा एल्बम का डिव होगा, दूसरा डिव हमारा प्लेयर का डिव होगा, एंड तीसरा डिव होगा हमारा कंट्रोल्स का डिव। अब इसमें ये एल्बम वाला एंड कंट्रोल वाला डिव आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है, हम बिल्ड करेंगे अपना प्लेयर वाला डिव। अब प्लेयर वाले डिव को भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक है ये वाला डिव जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली 5 आइकन्स है, ये फर्स्ट आइकन, ये सेकंड आइकन, थर्ड आइकन, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से मल्टीपल आइकन्स है। ये है हमारे प्लेयर कंट्रोल्स, यानी प्लेयर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से आइकन्स या कौन कौन से ऑप्शंस है हमारे पास। एंड नीचे वाला ये जो पार्ट है इसको हम प्लेबैक बार कह सकते हैं, या इसको हम प्रोग्रेस बार कह सकते हैं कि किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है हमारा जो भी गाना प्ले कर रहा है। तो 2 डिव्स हम बना लेते हैं, एक को बोलेंगे प्लेयर कंट्रोल्स एंड दूसरे को हम बोलने वाले हैं प्रोग्रेस बार या प्लेबैक बार, कुछ भी नाम हम इसको दे सकते हैं। प्लेयर कंट्रोल के अंदर हमें क्या करना है, सिंपली 5 आइकन्स को एक के बाद एक के बाद एक सिंगल लाइन के अंदर डिव के अंदर ऐड करना है, और प्रोग्रेस बार के अंदर हमें टाइम दिखाना है। एक तो ये मेरा करंट टाइम जो भी दिख रहा होगा, एंड ये लास्ट में टोटल टाइम। करंट टाइम मतलब अभी तक कितने टाइम पर हम आए हैं, करंट टाइम अभी 0052 सेकंड्स है। यहाँ पर टोटल जो टाइम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन के अंदर मुझे 5 आइकन्स को ऐड करना है, सेकंड लाइन के अंदर 2 टाइम्स आएंगे, करंट टाइम एंड टोटल टाइम, एंड बीच में आएगा मेरा एक इनपुट एलिमेंट ऑफ टाइप रेंज। तो इसको हम क्रिएट करने वाले हैं। ये आइकन्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने आइकन को ऐड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज। इमेज के अंदर इसका सोर्स लिख लेते हैं, एसेट्स के अंदर जाकर हमारा ये वाला प्लेयर आइकन 1 यहाँ पे ऐड करेंगे। इसको एक क्लास भी हम दे सकते हैं साथ के साथ, लेट्स कॉल इट प्लेयर कंट्रोल आइकन, एंड इसी तरीके से हम 4 और आइकन्स को ऐड करेंगे। ये मेरा आइकन 2 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 3 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 4 हो जाएगा, ये मेरा आइकन 5 हो जाएगा। इसको कर लेते हैं सेव। एंड प्रोग्रेस बार के अंदर मुझे क्या क्या क्रिएट करना है, प्रोग्रेस बार के अंदर एक तो मेरा करंट टाइम आएगा, फिर इनपुट टाइप रेंज आएगा, एंड उसके बाद दोबारा से मेरा टोटल टाइम आएगा। तो करंट टाइम के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पैन बना लेंगे। स्पैन के अंदर अपना करंट टाइम लेट्स मेक इट 00 शुरुआत में, एंड इसे हम क्लास दे देते हैं करंट टाइम, एंड इसी तरीके से हम एक और क्लास बना देंगे, इसको कहेंगे टोटल टाइम, एंड इसके अंदर अभी के लिए 333 लिख देते हैं, 333, और यहाँ पर बीच में हम एक और अपना इनपुट टाइप बनाएंगे रेंज। तो इसे कह देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज। रेंज के लिए हम अपनी मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं 0, अपनी मैक्सिमम वैल्यू रख सकते हैं हम 100। इनफैक्ट ये जो हम इनपुट टाइप रेंज बना रहे हैं इसको हम अपनी क्लास दे देते हैं प्रोग्रेस बार, क्योंकि इससे हमें प्रोग्रेस पता चल रही है। एंड इस बाहर वाले आउटर डिव को हम क्लास दे देते हैं प्लेबैक बार। इसे कर लेते हैं सेव, एंड यहाँ पे कर लेंगे जाके रिफ्रेश। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो गई हैं। ये हमारे आइकन्स आ गए हैं, यहाँ पर ये बड़े बड़े आइकन्स है, इमेज सारी की सारी बड़ी बड़ी है, तो इन चीजों को हमें रिसाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर हम इन तीनों डिव्स को इनकी स्पेसिंग दे देते हैं, यानी अपने एल्बम वाला डिव, अपने प्लेयर वाला डिव और अपने कंट्रोल्स वाला डिव। तो style.css के अंदर जाएंगे, जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इसे हम देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, एंड इसके बाद हमारा जो एल्बम वाला डिव है उसे दे देंगे विथ 25%। उसी तरीके से हमारा जो प्लेयर डिव है इसे हम दे देंगे विथ 50%, एंड सिमिलरली हमारा जो कंट्रोल्स वाला डिव है इसे हम दे देंगे विथ 25%। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो अभी क्या हुआ, इक्वल विड्थ जो है डिवाइड हो गई।
म्यूजिक प्लेयर को अगर खोल के देखें तो इतना पार्ट मेरे एल्बम का पार्ट है स्क्रीन के ऊपर, इतना पार्ट प्लेयर का पार्ट है, इतना पार्ट कंट्रोल्स का पार्ट है। हम डिजाइन करने वाले हैं स्पेसिफिकली इस प्लेयर को। अब प्लेयर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले तो अपने आइकन्स का साइज सेट कर लेते हैं। जो मेरे प्लेयर कंट्रोल आइकन्स हैं इनके लिए अगर साइज सेट करना है तो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं। हर किसी की जो इंडिविजुअल हाइट है इट इज अराउंड नियर टू 16 पिक्सल्स। तो अराउंड 1 रेम सबकी हम हाइट सेट कर सकते हैं। 1 रेम सेव रिफ्रेश। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर इस तरीके से आ गए। अब ये थोड़ा थोड़ा रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर गया है। ये मेरे आइकन्स आ गए हैं, 5 आइकन्स जिनको हमने प्लेस किया है। ये मेरा करंट टाइम आ गया है, ये मेरा टोटल टाइम आ गया है एंड ये मेरा रेंज इनपुट आया है। इस तरीके से हम रेंज को चेंज भी कर सकते हैं। एक टाइम पर अगर हम चाहते हैं कि एक वॉल्यूम लेवल बढ़े, यानी अगर मेरा टोटल जो टाइम है उसको हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हम चाहते हैं प्रोग्रेस बढ़े तो वो 1 एट अ टाइम बढ़े, तो उसके लिए हम अपने प्रोग्रेस बार में स्टेप को सेट कर सकते हैं टू वैल्यू 1, सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या होगा, एक बार में एक ही वैल्यू जो है हमारी बढ़ रही होगी। अब यहाँ पर ये वाला टाइम जो मेरा करंट टाइम है वो चेंज नहीं हो रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि इसको चेंज कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है तो इसको हम अभी के लिए इतना छोड़ देते हैं। एक बार आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लें तो आप एक्चुअली इस रेंज की वैल्यू को इंटरनल, जैसे जैसे रेंज के अंदर हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इस करंट टाइम को चेंज भी कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो वो चीज आपके लिए एज एन एडिशनल चीज हो जाएगी जब आप जावास्क्रिप्ट को पढ़ लेंगे। तो एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर जितने फीचर्स हम बिल्ड कर रहे हैं उतने तो हैं ही, उसके अलावा आप चाहें तो एडिशनल फीचर्स और बिल्ड कर सकते हैं जैसे जैसे हम जावास्क्रिप्ट या बाकी चीजें पढ़ रहे होंगे। थोड़ा सा और चीजों को क्लियर करने के लिए हम इन तीनों बॉक्सेस को अलग अलग जो बैकग्राउंड कलर है वो भी देकर देख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने अपनी एल्बम को पिंक बैकग्राउंड कलर दे दिया। हम ऐसा सा ही कुछ बैकग्राउंड कलर, लेट्स सपोज वी गिव इट एन बैकग्राउंड कलर ऑफ ऑरेंज एंड इसे हम दे देते हैं कौन सा बैकग्राउंड कलर, येलो या ग्रीन, इसे दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये वाला पार्ट होमवर्क है, ये वाला पार्ट होमवर्क है। हम बीच में बेसिकली चीजों को सेंटर करके देख रहे होंगे। अब सबसे पहले काम करेंगे अपने इस आइकन वाले डिव के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो हमारा म्यूजिक प्लेयर है इसे, जिसे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, इसके जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देते हैं स्पेस बिटवीन, सेव रिफ्रेश। तो क्या होगा, बीच में जितनी स्पेस होगी वो एडिशनल बीच में रह जाएगी कंटेंट के। एंड इसके अलावा अलाइन आइटम्स को कर देते हैं टू सेंटर, सेव एंड रिफ्रेश। तो आइटम्स क्या हो गए, सेंटर में जाके अलाइन हो गए। अब बात करते हैं अपने आइकन्स की। तो सबसे पहले प्लेयर कंट्रोल जो है उसे भी यही सेम 3 प्रॉपर्टीज हम देने वाले हैं, क्योंकि इंडिविजुअली जहां पर हमारे आइकन्स आ रहे हैं उसे भी हम सेम वैल्यू देंगे। यानी हमारा ये जो प्लेयर कंट्रोल्स है, लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू, ये जो हमारे प्लेयर कंट्रोल्स हैं इनको हम डिस्प्ले फ्लेक्स देने वाले हैं। इसे कर लेते हैं क्लास, कंट्रोल नहीं कंट्रोल्स हो जाएगी, सेव एंड रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, मेरे आइकन सेंटर में आ गए। यहाँ पर स्पेस बिटवीन की जगह इसको भी हम कर देंगे सेंटर। तो क्या होगा, आइकन सारे के सारे सेंटर में आ गए। हम अब हर इंडिविजुअल आइकन को बीच में कुछ स्पेस दे सकते हैं, तो इन्हें कुछ मार्जिन दे देते हैं। लेट्स गिव देम अ मार्जिन फ्रॉम राइट हैंड साइड। मार्जिन राइट भी दे सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट भी दे सकते हैं। 2 रेम्स का अगर मार्जिन दे दिया तो इस तरीके से जो प्लेयर कंट्रोल्स हैं वो स्प्रेड हो जाएंगे। बैकग्राउंड कलर अब चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड जो है म्यूजिक प्लेयर का वो कंप्लीटली ब्लैक रहेगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे आइकन्स जो है कुछ इस तरीके से आएंगे। अब इन आइकन्स के अंदर एक चीज हम नोटिस करेंगे, ये जो मेरा सेंटर वाला यानी ये वाला आइकन है, ये वाला बटन है, ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू दीज बटन्स। ऑल्सो ये बटन पहले से ही इसकी मैक्सिमम ओपेसिटी है, यानी स्क्रॉल करने से कुछ साइज बड़ा हो रहा है, इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा नहीं हो रही। जबकि ये जो साइड वाले 2 आइकन्स है इन पर स्क्रॉल करने से इनकी ओपेसिटी बढ़ रही है। तो बाय डिफॉल्ट हम अपने प्लेयर आइकन्स की जो ओपेसिटी है वी आर गोइंग टू सेट इट अराउंड 0.7। तो ये थोड़े से क्या होंगे, कलर में डल हो जाएंगे। पर जैसे ही हमारे प्लेयर आइकन्स पर हम हवर करेंगे, जैसे ही हम इन पर हवर करेंगे वैसे ही क्या होगा, ओपेसिटी इनकी इंक्रीज हो जाएगी टू 1। सेव रिफ्रेश। तो जैसे ही हवर किया ओपेसिटी इंक्रीज हो रही है टू 1। और ये जो सेंटर वाला है इसे हम इनलाइन स्टाइलिंग की हेल्प से थोड़ा सा पहले से ही साइज में बड़ा कर देंगे। तो ये है मेरा थर्ड वाला आइकन। थर्ड वाले आइकन के लिए थोड़ा सा हम स्टाइल ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट एन इनिशियल ओपेसिटी ऑफ वैल्यू 1। सेव रिफ्रेश। तो ये पहले से ही लाइट है एंड इसका हम साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो फॉन्ट साइज है लेट्स इंक्रीज इट टू 2 रेम। सेव रिफ्रेश।
हमारे म्यूजिक प्लेयर के अंदर जाकर प्लेयर के अंदर हमारे प्लेयर कंट्रोल्स में जो हमारा थर्ड आइकन था, या ये क्योंकि एक इमेज है तो फॉन्ट साइज की जगह इसको हम एक हाइट दे देते हैं ऑफ 2 grams, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, साइज में अब बड़ा हो गया। अब ये बहुत सिमिलर सा लग रहा है जैसा हमारा स्पॉटिफाई का प्लेयर है, काफी सिमिलर सा लग रहा है। हम चाहें तो मार्जिन राइट को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 2 grams की जगह वी कैन मेक इट 1.75 रिफ्रेश, तो थोड़ा सा और पास पास आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने प्लेयर कंट्रोल एंड उसके आइकन्स को हमने सेट कर दिया है। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, विच इज आवर प्रोग्रेस बार।